अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो फाइनली रमज़ान आ गया और मेरा फ्रीज़र जो है वो काफ़ी टाइम से मैंने उसको क्लीन नहीं किया था। इसमें क्या कुछ निकल रहा है मुझे नहीं पता। हाँ, काफ़ी टाइम से मैंने इसके अंदर देखा ही नहीं है कि क्या कुछ पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले फ्रीज़र जो है वो क्लीन कर लूँ। बाकी घर की सफाई मैंने कर ली थी ऑलरेडी। तो फ्रीज़र जो है वो क्लीन करना रहता था। फिर मैंने सोचा कि उसके बाद मैं जो है वो बाकी चीज़ें जो बनाऊंगी फ्रीज़र में रखने के लिए, पहले मैं फ्रीज़र क्लीन कर लूँ, उसके बाद वो बनाऊंगी ताकि फिर जगह हो जाए रखने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के पहले जो है वो सारी घर की सफाई और बाकी हर एक चीज़ जो है वो हो जाए, क्योंकि रमज़ान में वो ऐसा महीना होता है उसके अंदर जितनी हो सके इबादत की जाए, जितनी हो सके कम होती है। तो उसके लिए टाइम भी आपके पास होना चाहिए। ये सब काम तो होते रहते हैं, लेकिन अगर हम इन सब कामों को पहले कर लें तो रमज़ान में आप आराम से अपनी इबादत कर सकते हैं और जो आपको टाइम मिले उसमें आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नींद का भी मसला होता है, क्योंकि सहरी और इफ्तारी के बीच का टाइम जो है वो बहुत कम होता है। तो उसके लिए आपको फिर सोने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। तो दिन में ही आपके पास टाइम होता है तो आप दिन में सो सकते हो। तो खैर सफाई भी चल रही है साथ साथ में, और साथ में पास्ता बन रहा है। और बाहर आज सर्दी भी इतनी ज़्यादा है कि बाहर तो बिल्कुल निकला ही नहीं जा रहा। खैर इसके अंदर मैंने जस्ट टूना के 2 टिन डाले हैं और कॉर्न थोड़े से डाल लिए थे, और पास्ता सॉस डाल के जो मसाले होते हैं वो डाल के और चीज़ डाल के इसको मैंने ओवन में रख दिया था। और ये देखिए बहुत मज़े का बना था। और हम लोग अभी खा रहे हैं खाना। महसात और नाज़रीन जो है वो अभी स्कूल में है। मैंने उनके आने से पहले ही कोशिश मेरी यही थी कि मैं सारा काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना घर में तो बस फिर उनको खाना दो, ये करो वो करो, और फिर मस्जिद छोड़ो वापस लेके आओ, वो काम शुरू हो जाता है। फिर बाकी काम कोई भी नहीं होता। तो खैर आप इसको देखना है, इसको मैंने प्लेट में डाल के दिया है, लेकिन नहीं, इसको ना प्लेट चाहिए ही नहीं। इसे सारा ऐसे कोई भी चीज़ हो ना उठा के ढेर के तो यहाँ से उठा के खाती है। तो खैर ये इंजॉय करती है। अभी नई नई चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ उसको देने की, तो खुशी से खाती है। तो फ्रिज जो है वो मेरा क्लीन हो गया है। इसको बहुत टाइम लगा डिफ्रोस्ट होने में, सारी जो है वो बर्फ़ जमी हुई थी। तो खैर बाकी जो चीज़ें थी ना वो मैंने बैग्स वापस रखे हैं। इसके अंदर आइसक्रीम पड़ी हुई, ये गर्मियों की पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता एक्सपायर तो नहीं हुई थी खैर, लेकिन ये बंद था पैकेट। आई डोंट नो मैंने कब लेके आई और कब मैंने उसको रखा। तो दूसरा जो फ्रीज़र है उसके अंदर भी समोसे पड़े हुए हैं नफीस के, और शामी कबाब पड़े हुए हैं। ये पिछले दिनों मैं लेके आई थी। तो कुछ जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ मुझे बनानी पड़ेंगी। और इसकी हालत ठीक ही है, इसको मैंने नहीं किया क्लीन। तो ये कि इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि मैं बाहर से ना लेके आऊँ। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि मैं बने हुए ले आती हूँ समोसे और चीज़ें, लेकिन इस दफ़ा मैं ट्राई करूँगी ख़ुद बनाने की। तो खैर ये दूसरा दिन है। रात में जब हम सोए तो सुबह मैं उठी ना तो मैं सरप्राइज़ हो गई बाहर देख के। बाहर भी नहीं, मैं अपने फ़ोन चेक कर रही थी और लोगों के स्टेटस देख रही थी, और बाहर जो है वो स्नो हो रही है। गर्मियों में लाइक अभी मार्च का एंड है और अप्रैल शुरू हो रहा है, और इस टाइम पे जो है वो यहाँ पे स्नो हो रही है। तो खैर इतनी ज़्यादा ठंड थी कल भी ना कि और मैं फ्रीज़र साफ़ कर रही थी और विंडो भी किचन की मैंने खोली हुई थी। तो खैर मैं अभी बच्चों के लिए जो है वो नाश्ता बना रही हूँ। सुबह के टाइम पे मैं इनको जस्ट मिल्क ही देती हूँ। हम लोग ये फार्म से मिल्क लेके आते हैं, और चाय मैं आजरा के मिल्क से बनाती हूँ, और बच्चों को जो है मैं वो फार्म वाला मिल्क देती हूँ। साथ में मैंने चाय रखी है अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और साथ में मुझे बाहर देखना पड़ गया क्योंकि स्नो इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी और बच्चों को मैंने लेके जाना था गाड़ी में। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं गाड़ी को क्लीन कर लूँ, ये ना हो कि जब हम लोग रेडी होके निकले तो ये काम मुझे उस टाइम पे करना पड़ जाए और बच्चे लेट हो जाएं। तो खैर स्कूल वालों ने 1 घंटे का जो है वो लेट के कर दिया था स्कूल। आप 1 घंटा लेट आ सकते हो, 10 बजे आ सकते हो, लेकिन मैं 9 बजे इनको लेके चली गई थी क्योंकि ये रेडी थे, सब कुछ रेडी था, और मुझे वेट नहीं हो रहा था कि जल्दी से मैं इनको छोड़ के आऊँ। और बाकी मैंने घर के काम करने थे। आज मैं समोसे बनाने की तैयारी कर रही थी कि मैं आज समोसे बना लूँगी, और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। और हो रही है स्नो, अब मुझे पता नहीं कि मैं कर सकूँगी ये सब कि नहीं कर सकूँगी, लेकिन ट्राई करते हैं। देख सकते हो आपकी इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है रात को।
और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। अभी तो फ़िलहाल इतनी नहीं लग रही, लेकिन ये जब मेल्ट होगी ना तो तब पता चलेगा। तो स्नो कभी-कभी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं नई-नई आई थी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं दुआएँ करती थी कि स्नो हो, लेकिन अब इतना बुरा हो गया कि अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ख़ैर बच्चों को छोड़ने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया, जब थोड़ी मेल्ट हुई स्नो, तो उसके बाद मैं आई शॉपिंग के लिए। मैंने पाकिस्तानी शॉपिंग से मैंने शॉपिंग नहीं की थी, बाकी तो सब कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी शॉप के अलावा आपको नहीं मिलती। तो यहाँ से मैं ये पाकिस्तानी चीज़ें सारी लेती हूँ आके। फ्रूट हो गई, सब्ज़ी हो गई और डेट्स वगैरह वो भी यहीं से मिलती हैं। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं ना देसी चीज़ें, वो सारी हम यहीं से लेते हैं। तो फ्रेश भी होती हैं इनके पास। और पाकिस्तान का फ्लेवर तो खैर नहीं होता, लेकिन फिर भी यही है कि पाकिस्तानी शॉप का अपना ही एक होता है। हर चीज़ का आपको कंफर्म होता है कि आप हलाल चीज़ ले रहे हो, क्योंकि चिकन, मीट इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आजड़ा में भी मिल जाते हैं आजकल, हलाल उनके पास है अवेलेबल। लेकिन मैंने कभी नहीं ली वहाँ से, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता कि पता नहीं हलाल होगी भी या नहीं। तो मैं पाकिस्तानी शॉप से ही हमेशा चिकन, मीट जो भी लेना होता है ना वहीं से लेती हूँ। तो अभी मैंने सारा मीट और चिकन जितना भी मैंने लेना था रमज़ान के लिए वो भी मैंने ले लिया। और घर आते ही मैंने फ्रेश मीट में दाल डाल के ना मैंने शामी कबाब के लिए रख दी, और अभी मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। इस चॉपर से ना आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाती है ना कि हर काम इतनी जल्दी हो जाता है। मैं आटा भी इसमें गूंद लेती हूँ और ये सब भी मैं इसी में कर लेती हूँ। तो इससे जो है ना टाइम की बचत भी हो जाती है और अच्छे से काम भी हो जाता है। खैर इसको मैंने सारा ग्राइंड कर लिया और फिर इसकी मैंने टिक्कियाँ बना ली इस तरह से। हाथ से टिक्कियाँ मुझसे मुश्किल से ही बनती हैं, ठीक नीट और एक साइज़ में बिल्कुल नहीं बनती। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, फॉइल के अंदर रख के और फिर जस्ट उनको प्रेस कर दिए और ग्लास से जो है वो इस तरह की टिक्कियाँ बना लेती हूँ। इस तरह से साइज़ भी आपको सेम ही मिलता है तो अच्छी भी लगती है देखने में भी। तो खैर मैंने बनाई, सारी चीज़ें थोड़ी कम क्वांटिटी में थी क्योंकि मेरे पास फ्रीज़ करने की ज़्यादा जगह नहीं थी। तो मैंने सारी चीज़ें जो है थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बना ली। शुरू-शुरू के रोज़े हम जो 10-15 रोज़े होते हैं ना उसमें ये सब करते हैं, बनाते हैं समोसे, पकोड़े, एवरीथिंग। लेकिन जो एंड के 10-15 होते हैं ना वो जस्ट हम फ्रूट चाट पे आ जाते हैं मैं और हस्बैंड दोनों। फिर बाद में दिल ही नहीं करता कि कोई इस तरह की चीज़ हो। तो खैर अभी मैं समोसों के लिए जो है वो फिलिंग रेडी कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया मसाले डाल के, और चिकन का कीमा यूज़ किया है मैंने। और ये जो समोसा शीट्स है ये भी मैं पाकिस्तानी शॉप से लेके आई थी। तो ये जो है ना इसको रैप करने का थोड़ा ट्रिकी सा होता है। ये कभी-कभी ठीक बन जाते हैं और कभी-कभी ना शेप जो है वो थोड़ी अलग से हो जाती है। लेकिन खैर माशाल्लाह से सारे जो है वो उस दफ़ा ठीक अच्छी शेप में बने थे। तो ये भी इजी होता है, जस्ट आप फिलिंग रेडी करो और इन शीट्स के अंदर जो है वो डाल के समोसे बना लो। लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ये वाले समोसे इतना खास पसंद नहीं है। में जो नॉर्मल समोसे होते हैं ना जैसे पाकिस्तान में होते थे वही समोसे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हमने हमारे पास एक शॉप है वहाँ से वही उसी तरह के समोसे मिलते हैं। खैर जायके में पाकिस्तान का जो आलू वाला समोसा होता है ना, यहाँ वो फ्लेवर नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में सिर्फ आलू के अंदर ज़ीरा डाल के ना समोसे की फिलिंग करते हैं और उसका इतना अच्छा जायका होता है। यहाँ पे कीमे का बनाते हैं, चिकन का, और काफ़ी कुछ डाल के उसके अंदर बनाते हैं, लेकिन वो वाला जायका होता ही नहीं है जो पाकिस्तान में होता था। तो खैर हमें वही समोसा पसंद है जो कि मैदे से बनाते हैं ना हम लोग खुद, वो। तो मैंने खैर अपने लिए और हस्बैंड के लिए वो भी बनाए हैं। थोड़े कम बनाए हैं, ये भी थोड़े कम बनाए हैं क्योंकि बच्चे ये खुशी से खाते हैं, दूसरा भी खा लेते हैं, बच्चे दोनों खा लेते हैं, लेकिन ये भी खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी कुछ ये बना लेती हूँ, कुछ जो है वो बड़े वाले समोसे बना लेती हूँ। तो खैर अभी ये रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह से शेप भी बहुत अच्छी बनी है। और दूसरे समोसे भी मैंने बनाए हैं, उनकी मैं ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना नहीं सकी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, लेकिन वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो रमज़ान की प्रिपरेशन है। और अल्लाह ताला सब की दुआएं और इबादत कबूल करे। बहुत बरकतों वाला महीना है और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।